भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर सिस्टम का नोटिफिकेशन हुआ जारी। सीआरपीसी के अधिकार अब कमिश्नर को मिले। भोपाल के बैरसिया में जिला महिला कांग्रेस की हुई बैठक। सदस्यता अभियान चलाकर महिलाओं को किया जागरूक। कांग्रेस को सशक्त बनाने की पहल। भोपाल में सीडीएस बिपिन रावत और जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा गुरु नानक मंडल ने 2 मिनट का रखा मौन। भाजपा कार्यकर्ताओं समेत कई लोग शामिल। टीकाकरण में एक बार फिर दिखी बड़ी गड़बड़ी। अशोकनगर में स्वास्थ्य विभाग ने मृत महिला को लगाया टीका। 11 अप्रैल को लगे पहले डोज के दूसरे दिन ही चली गई थी जान। और सतना में जर्जर भवन में हाई स्कूल का हो रहा संचालन। लोगों की जान से हो रहा खिलवाड़। शासन और प्रशासन है मौन। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि इंदौर में कानून के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं कमिश्नर सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथ ही सीआरपीसी के अधिकार अब कमिश्नर को मिल गए हैं। अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश अलग से निकाला जाएगा। इस दौरान डीजीपी विवेक कुमार जौहरी, राजेश राजौरा, गृह सचिव एडीजी आदर्श कटियार मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता और पंचायत चुनाव होने की वजह से अभी कमिश्नर प्रणाली में शामिल नहीं किए गए। सीआरपीसी की धारा 20, 106, 124, 129, 132, 144, 144 का के तहत मजिस्ट्रियली शक्तियां इनको प्राप्त होंगी। संशोधन वाला है पुलिस एक्ट 1861, बंदी अधिनियम 1900, विस अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, मोटरयान अधिनियम 1988 का 59। इसको अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक मिला के ये एक है। इंदौर में भी एक होगा, ये भोपाल में भी एक होगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के ये 2 होंगे। पुलिस उप आयुक्त, पुलिस अधीक्षक स्तर के ये 8 होंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 10 होंगे। सहायक पुलिस आयुक्त, उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 33 होंगे और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण 1 होगा। और चलिए इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रदीप तलरेजा रिपोर्टर, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, खबर भारत से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से खबर है कमिश्नर सिस्टम के लागू किए जाने की, क्या है अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रदेश में काफी दिनों से पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर बात कर रही थी, लगातार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमने देखी थी लगातार जो ड्राफ्ट था वो काफी लंबे समय से रुका हुआ था, जिसकी आज जो नोटिफिकेशन है आज जो है वो घोषित कर दिया गया है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पीएचक्यू क्वार्टर के अंदर जिस प्रकार से इसका पूरा नोटिफिकेशन को मीडिया के सामने रखा है, तो ये एक बड़ी जो उपलब्धि है पुलिस प्रणाली को लेकर के। पुलिस कमिश्नर प्रणाली जिस समय से लंबित थी, आज कहीं ना कहीं उस पर मुहर जो है आज गृह मंत्री ने लगा दी है। बिल्कुल, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर हमने देखा है जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो प्रणाली है वो आज लागू की गई है। चाहे हम अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के, जैसे अभी तक हमने देखा है कि अगर कोई प्रदर्शन करना होता या तो धारा 144 लगानी होती थी, या अन्य जो जिला बदर की जो कार्रवाइयां जो वो देखी जानी चाहिए थी, चाहे छोटी सी धाराएं हो, धारा अगर 151 के तहत हम बात करें जो कि एक आम आदमी पर भी लगा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रणाली के अंतर्गत में जो इस प्रकार के जो प्रदर्शन है या धरने हैं या धारा 144 करने की बात हो, चाहे लाठीचार्ज, अब जो है इसमें डायरेक्टली जो है पुलिस के उच्च जो अधिकारी हैं उनसे उनकी परमिशन से किया जाएगा। जबकि अभी तक हमने ये देखा है कि ये इन सभी धाराओं को करने के लिए या इन सभी प्रकार के जो कानून होते हैं या जो प्रदर्शन करने की अनुमतियां होती है, उन चीजों को लेकर के भोपाल कलेक्टर या जो संबंधित थाने क्षेत्र कलेक्टर रहते थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ये परमिशन जो है सीधे तौर पे अब जो पुलिस आईजी होंगे वो देंगे।
इस प्रकार से तकरीबन काफी जो सुविधाएं हैं वो पुलिस के फेवर में आ गई हैं। बिल्कुल, एक चीज और देखने को मिली है कि कई बार सरकार कई चीजें आनन फानन में करती। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा था, इस प्रणाली पे बार बार बात होती थी। उदाहरण के लिए अगर हाल ही में प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भी ये बात उठाई थी, तो क्या इसको इस रूप में भी लिया जा सकता है कि विपक्ष का दबाव किसी भी रूप में ना बने पक्ष पर? देखिए, पुलिस प्रणाली की अगर हम पुलिस कमिश्नर प्रणाली की हम बात करें तो लगभग ये तकरीबन 36 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने के लेकर के में जो बात लगातार देखने में आई थी कि तकरीबन लंबे समय से इस चीज की मांग की जा रही थी। जब प्रदेश में पूर्व दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात निकल के सामने आई थी, लेकिन इसके बाद में जब जैसे ही उनकी सरकार गई तो ये कहीं ना कहीं बात रुक गई थी। इसके बाद जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई उसके बाद भी इस प्रकार की कवायद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से ये पूरी व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पाई। तब 36 साल के बाद अब आखिरकार जो है पुलिस प्रणाली को लागू कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा है कि अजय सिंह यादव जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो पूरी प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं मजबूत कमिश्नर प्रणाली होनी चाहिए। संसाधनों में पुलिस की जो संसाधन है, कहीं हमने देखा है कि जो डायल 100 की अगर हम बात करें या अन्य जो सुविधाएं जो पुलिस के पास में है तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ाना चाहिए। अब हम भी ये समझते हैं कि जिस प्रकार से हालांकि जो ये प्रणाली की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे संसाधनों की हम सुविधाओं की बात करें, चाहे पुलिस अफसरों पे जो जिस प्रकार से नेतागिरी जो हमने देखा है कि कई बार जो नेताओं का दबाव रहता है कहीं ना कहीं उससे भी मुक्त होना चाहिए। तो ये एक बड़ा जो विषय रहेगा, ये कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर भारी पड़ता भी देखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि जो कमिश्नर प्रणाली जो लागू कर दी गई है अब उसमें कितना सफल हो पाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की और सरकार। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। राजधानी भोपाल के बैरसिया में महिला कांग्रेस ने नगर के राजनंदिनी पैलेस में बैठक की, जिसमें शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक जिला ग्रामीण महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान चलाकर महिलाओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया और उन्हें ये सदस्यता दिलाई, जिससे सदस्यता अभियान के माध्यम से बूथ स्तर से महिला कांग्रेस को सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे। आज का जो मेन उद्देश्य यही था, जो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जो महिलाएं आज घर में किचन चलाने में परेशान हो रही हैं और जो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ते जा रही, रोजगार मिल नहीं रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो महिलाओं को हो रही है। मेन मुद्दा आज बेरोजगारी को लेकर के और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर था। दूसरा, जो मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बलात्कार के मामले में नंबर 1 हो रहा है, महिला उत्पीड़न में जिस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो कोई ना कोई ठोस कदम लेकर के महिलाओं को खुद अपनी आत्मरक्षा करना पड़ेगा। इसके उद्देश्य से महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को घर से निकाल करके वो बाहर निकले और एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़ के मजबूत बने, ताकि महिलाओं के साथ जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपराधों में रोक मिले हमें। आज जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जो महिलाएं जो स्थिति का सामना कर रही है, उसको देखते हुए महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना चाहती है और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग महिलाओं की सदस्यता करवाएंगे और कांग्रेस पार्टी। राजधानी भोपाल के शहीद गेट पर भाजपा गुरु नानक मंडल ने सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा गुरु नानक मंडल के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत देश के महान योद्धा, सच्चे सेनापति थे। भारत के इस अनमोल रत्न को गंवाना देश के लिए वो क्षति है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के महान योद्धाओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा। एक सच्चा सैनिक, एक अनमोल रत्न, जो देश के लिए लगातार देश की रक्षा के लिए कार्य करने वाले ऐसे सच्चे सपूत को बिपिन रावत जी को हमने खोया है। आज यहाँ पर शहीद गेट पर गुरु नानक मंडल के माध्यम से उनके तस्वीर, उनके चित्र की रंगोली बनाकर, दीप जलाकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए काम किया है। इसके साथ ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें।
टीकाकरण में फिर एक बार बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अशोकनगर में स्वास्थ्य विभाग ने एक मृत महिला को ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगा दिया। मृत महिला के नाम से ही वैक्सीनेशन के दूसरे डोज का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। 8 दिसंबर को सर्टिफिकेट जारी हुआ, जबकि महिला की मृत्यु 12 अप्रैल को ही हो चुकी है। महिला अशोकनगर जिले के चंदेरी की निवासी विनोद बाई जैन बताई गई है, जिन्होंने 11 अप्रैल को लगे पहले डोज के दूसरे दिन ही अपनी जान गंवा दी थी। अभी जो आपके घर में मृत्यु हुई है, किसकी हुई है? हमारी बहन की हुई थी। कितना समय हो गया उन्हें? वो 12 अप्रैल 2021 को हुई थी। और वैक्सीन लग गई थी क्या? हाँ, वैक्सीन लग गई थी। वैक्सीन लग गई चली गई। वैक्सीन का कौन सा डोज लगा हुआ था उनको? पहला डोज लगा था। अच्छा, लगभग शांत हुए कितना समय हो गया? शांत हुए उनको हो गया करीब 8 साढ़े 8 महीने। ये जानकारी मुझे जो है आप लोगों से मुझे प्राप्त हुई है और इसके लिए जो मैंने संबंधित सिस्टर से भी बात की है, मतलब जो इस तरह से क्या हुआ है, क्योंकि ये हो सकता है कि सिस्टर जैसे अपडेट कर रही है तो अपडेट करने में किसी का मोबाइल नंबर का एक डिजिट आगे पीछे हो सकता है, उसकी वजह से भी इस तरह की गलती हो सकती है। संबंधित सिस्टर को मैंने एसएम जारी कर दिया, उससे जवाब भी ना आए। इस तरह की गलती जो है जल्दबाजी में किसी इस तरह से काम नहीं करना। ये खबर है शासकीय हाई स्कूल कामता टोला के उस भवन की जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहाँ पर पढ़ाने और पढ़ने वालों के ऊपर हर वक्त जान का खतरा मंडराता है। इस जर्जर भवन में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ना तो कोई पहल कर रहे हैं और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते 20 सालों से भवन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि लगभग 500 से करीब छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययनरत है। 11 माह पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भवन का निरीक्षण किया गया था। विद्यालय के 3 भवन मानवीय उपयोग के लिए ठीक न होने और कभी भी जानमाल की क्षति होने और डिसमेंटल करने की अनुशंसा की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी तथ्यों में सहमति दी गई थी और डिसमेंटल किया जाना जरूरी भी बताया गया था, जिस पर 11 माह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सन 2001 में इस विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन हुआ जी। और उन्नयन के पश्चात आज तक भवन नहीं मिला जी। तो जो माध्यमिक के कमरे थे और प्राथमिक के कमरे थे उन्हीं में भवन संचालित हो रहा है वर्तमान में। और अब वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गई, क्योंकि ये भवन 1952 का बना हुआ है जी। 1952 का जी। इतना पुराना भवन बना हुआ है, तो अब अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसी स्थिति में हमको कमरे बंद करके रखने पड़ रहे हैं और हम अन्य कमरों में किसी तरह व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। ये शासन की मंशा के अनुसार ये विद्यालय एक परिसर एक शाला के अंतर्गत संचालित है, जिसमें 1 से 10 तक लगभग 500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और ऐसी स्थिति में हमें कमरों के अभाव में शैक्षिक गतिविधियां, सह शैक्षिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए हमने प्रयास किया था, तो जब इसको हमने देखा कि भवन के लिए हमें स्वीकृति प्रदान हुई है, डीएमएफ मद से इसको 6 कमरे के लिए जिला योजना समिति की बैठक में इसका भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2001 में इसका हाई स्कूल में उन्नयन हुआ था और उन्नयन के पश्चात आज तक भवन नहीं मिला। उसकी वजह से माध्यमिक के कक्षों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं और व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती कक्षों। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस खबर पर। सतना से संवाददाता खबर भारत जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से खबर है जर्जर भवन में हाई स्कूल का संचालन हो रहा है, प्राचार्य की बातचीत अभी हम उनसे जब हमने उनकी बात सुनी, दर्शकों ने भी सुनी उनकी बात कि किस तरह से 2001 में उन्नयन की बात और फिर उसके बाद उन्होंने शासन की मंशा भी जाहिर की। क्या कहना है? जी मैं बता दूं कि ये कामता टोला हाई स्कूल का उन्नयन 2001 में हुआ था। उन्नयन के बाद लगातार जो है उपेक्षा
शासन द्वारा की जाती रही और यहाँ कितने शिक्षा अधिकारी आए, है ना, कलेक्टर्स भी बदले, है ना, कलेक्टर भी आए और सब प्रशासनिक अधिकारी भी देखे, मंत्री मिनिस्टर हर चौथे दिन आते हैं। लेकिन सबसे विडम्बना वाली बात ये है कि आज भी इसके पास भवन नहीं है। जो भी पुराने 1992 का बना हुआ ये स्कूल है ना, कामता हाई स्कूल, कामता टोला हाई स्कूल, 1992 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद 2001 में इसको हाई स्कूल के रूप में उन्नयन किया गया था। सबसे बड़ी जो बात है कि आज भी ये माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय के जो कमरे बने थे पहले 2001 के पहले, उन्हीं में हाई स्कूल के तौर पे संचालित हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी उपेक्षित प्रशासनिक उपेक्षा की बात करें तो सन 2019 में DMF मद से, खनिज मद से एक बैठक के माध्यम से, जब प्रचार ने बार लिखा था प्रशासन को, कलेक्टर स्तर पे और जिला शिक्षा अधिकारी को, तो दो अतिरिक्त कक्ष के लिए खनिज मद से प्रस्ताव पारित किया था, है ना। अब चूंकि जो हमें जानकारी मिल रही है प्रचार के बताए अनुसार कि वो प्रस्ताव पारित तो हो गया 2019 में, लेकिन आज तक कहाँ लंबित है, कहाँ पड़ा है ना, ये कोई नहीं बता पा रहा। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों का उन्नयन करने की बात कर रही है, उत्कृष्ट बनाने की बात कर रही है, CM राज की बात कर रही है, लेकिन यहीं पे जहाँ पे हरजन बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं, कोल बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं और नजीराबाद, कामता टोला, रामना टोला, दिलौरा, बाईपास, डाली बाबा सहित कम से कम 6, 7, 8 मोहल्ले के लोग, मतलब कहना चाहिए कि 1/3 25% सतना के बच्चे इस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि अव्यवस्था है और दूसरी बात उपेक्षा है, प्रशासनिक उपेक्षा है। लिखने के बाद भी आज तक कोई पहल नहीं की गई प्रशासन की तरफ से। जी, आपने इस संबंध में किसी अधिकारी या कलेक्टर की आपने बात की ऊंचे लेवल पर इस बात को पहुंचाया? क्या खबर भारत आगे तक इस बात को लेकर गया? जी मैम, हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन फोन हमारा नहीं उठ पाया। अब बिल्कुल, आज यही मैं जानना भी चाहती थी। बिल्कुल जितेंद्र, मुझे लगता है इस बात को पहले दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि खबर भारत ने इस मुद्दे को हाई लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की। अधिकारी, कर्मचारी यानी मंत्री और संतरी सब तक इस बात को पहुंचाया, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका फोन तक नहीं उठाते और शायद कोई जवाब उनके पास होता नहीं है। जी जवाब मैम इसलिए नहीं है कि आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। बिल्कुल आपको जर्जर भवन की तस्वीरें, हालात, वहाँ के लैट्रिन बाथरूम, जो दशा दुर्दशा है, शायद आज की डेट में गांव के विद्यालय की भी ऐसी दशा दुर्दशा नहीं हो। जबकि ये स्मार्ट सिटी है, सतना को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाने वाला है आगामी। अभी स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों अरबों रुपए के काम हो चुके हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा विभाग और जो संबंधित स्मार्ट सिटी के जो भी केंद्र सरकार है ना का पैसा लग रहा है, राज्य सरकार का, शिक्षा विभाग के हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम कलेक्टर से भी बात कर पाए इस मुद्दे पर। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है, उनसे फोन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब वाकई ये देखना होगा कि आपका फोन नहीं उठाते जब आप वहां रहते हुए उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, कि किसी भी तरह खबर भारत उनके दरवाजे तक पहुंचे और किसी भी तरह उन बच्चों की, उन मासूमों की जान बचाई जा सके जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से अपनी जान को हथेली पर लेकर उस भवन पर जाकर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग और प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो और हम सुर्खियां बटोरे। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन। बिल्कुल, हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन, शिक्षा विभाग कर रहा है, संबंधित
दर्शकों को यहाँ बता देते हैं जितेंद्र, बिल्कुल आप सही बोल रहे थे कि फोन उठाया नहीं जाता, जिला अधिकारी फोन उठा नहीं रहे हैं और रश्मि जो एक अधिकारी उनका नंबर दिया गया था लेकिन वो नंबर उन्होंने गलत शायद डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनका नंबर नहीं लग रहा। तो जब कर्मचारी, जब अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जब बचना चाहते हैं किसी सवालों से तो सबसे आसान तरीका होता है कि अपने फोन नंबर में से कोई एक डिजिट गलत दे दिया जाए और फिर आप बोल दीजिए। बहुत आसान होता है ये बोल देना कि आप तो नंबर ही नहीं डायल करते सही। ये अक्सर बोलते नजर आते हैं जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार। जी मैम, मैं एक चीज और बता दूं, लगातार खबर भारत की टीम इस देखो फॉलो करती रहेगी, कल भी फॉलो कर रहेगी। संबंधित जो है जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेगी, उनका बयान लेने की कोशिश करेगी। क्या निकलता है, इसमें क्या एक्शन होता है, ये आज के बाद या कल के बाद हम आपके सामने होगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी जितेंद्र प्रताप सिंह जी, खबर भारत से आप संवाददाता हैं, सतना से बताना चाहेंगे दर्शकों को। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, लगातार ये सारी जानकारियां जितेंद्र दे रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, खबर भारत के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को आप लेकर जाइए। कौन आप वहां से स्टिंग कीजिए ताकि हम दर्शकों को बता सके कि किस तरह से जिम्मेदार अपने पल्ले को झाड़ते हैं। अगर हम किसी हद तक, खबर भारत किसी हद तक अगर उन मासूमों की जान बचा पाया, उन लोगों की जान बचा पाया जो रोज ये सोच कर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो आज इस बिल्डिंग की छत हमारे ऊपर गिर जाए, ये डर जरूर उनके अंदर बना रहता होगा। जी मैं बता दूं कि इस चीज को, इस बात की पुष्टि प्रचार भी कर रही है। बिल्कुल, वहाँ की रश्मि भटनागर भी इस बात की पुष्टि बिल्कुल कर सही। रही है। प्राचार्य का कहीं कहना न कहीं है प्रशासनिक खामियां हैं, कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, और आप लगातार फॉलोअप लेते रहिए ताकि हम दर्शकों को इस खबर का असर कितना हुआ ये जरूर उन्हें अपडेट कर सके। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील अपने निजी प्रवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र मंडलोई, मृगेंद्र मंडलोई के स्वर्गीय पिता सावल सिंह जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर वापस भोपाल के लिए लौट आए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां लगभग 15 मिनट रुके थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैंपा के निकाय की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वन क्षेत्रों में विकास की योजना, हाथियों के आतंक से हुए नुकसान का मुआवजा, जल परियोजना निर्माण में लिडार तकनीक का इस्तेमाल, इसके साथ ही स्वीकृत सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने के आदेश दिए गए। वहीं बैठक में वन और जलवायु परिवर्तन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। और इस बुलेटिन के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर भारत आपसे अपील करता है संक्रमण को बढ़ने से रोकना होगा, अभी सतर्क होना होगा। मास्क लगाकर रखिए, बाहर निकले तो 2 गज की दूरी को भी बनाकर रखिए। नमस्कार।